Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says an electron moves on a straight line path xy as shown. The ABCD in a coil adjacent to the path of the electron. What will be the direction of the current, if any, induced in the coil? Option A is ABCD. Option B is the current will reverse its direction as electrons goes past to the coil. ऑप्शन सी इज नो इंड्यूस करंट. ऑप्शन डी इज एबीसीडी. ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इसमें हमें क्या बताना है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बताना है. ओके, सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, या फिर इंड्यूस्ड करंट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे फर्दर स्टार्ट करते हैं. और क्वेश्चन हमसे क्या बोला उसने, क्वेश्चन हमसे बोला गया कि एक वायर है, एक्स वाई वायर गिवन है, स्ट्रेट लाइन पर इलेक्ट्रॉनिक मूव कर रहा है, आपका स्ट्रेट लाइन पर एक्स वाई कर रहा हूँ. ये एक्स और वाई के आपके पॉइंट है, तो इनके अलावा क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसके अलावा मूव कर रहा है. ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपका देखिए मूव कर रहा है. अब उसने हमसे बोला, और ऊपर एक सर्कुलर कॉइल गिवन है ऐसे, दिस इज ए सर्कुलर कॉइल विच इज गिवन टू अस. इस पॉइंट को उसने ए नाम दिया है, इसको बी, दिस इज सी एंड दिस इज द पॉइंट डी. अब क्वेश्चन बोला है इलेक्ट्रॉन मूव ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ एक्स वाई एस इन द फिगर. द एबीसीडी इज अ कॉइल एडजेसेंट टू द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट इफ एनी इंड्यूस इन द कॉइल. हमें बताना है कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी इंड्यूस, अगर इस कॉइल में कोई करंट इंड्यूस होगी तो उसकी डायरेक्शन बताना है. अब देखिए, अब देखिए जैसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आपका जब इससे क्या होगा, इस ए बी के से पास होगा, तो जैसे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इनिशियली जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास होगा, तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में पास होगा, तो इसमें क्या होगी, करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा. इनिशियली फर्स्ट केस आपका क्या है, इनिशियल स्टेज. ठीक है, ए मैं क्या लिख रहा हूँ, मतलब इनिशियली जब आपका इलेक्ट्रॉन पास होगा, तो आपकी करंट क्या होगी, इंक्रीज करेगी. करंट इंक्रीज करेगी तो इसके कारण क्या होगा, देखिए यहाँ पर करंट इंक्रीज करेगी, तो एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा. इलेक्ट्रॉन देखिए, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, आपकी करंट क्या करती है, फ्लो करती है. अगर आपका इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आपकी करंट क्या करेगी, आपकी इस डायरेक्शन में यहाँ पर फ्लो करेगी. इलेक्ट्रॉन की करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट. करंट आपकी इस डायरेक्शन में क्या करेगी, आपकी इंक्रीज करेगी. तो देखिए पहले पहले क्या करेगी, आपकी करंट क्या कर रही है, आपकी इंक्रीज कर रही है. तो देखिए करंट इंक्रीज करेगी, तो इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा. इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे क्रॉस द पेज, सॉरी क्रॉस द स्क्रीन, इस डायरेक्शन में यहाँ पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी ड्यू टू दिस करंट. करंट की डायरेक्शन ये होगी. और राइट हैंड थंब रूल से हम बता सकते हैं, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आपका इनटू द स्क्रीन होगा. इनटू द स्क्रीन आपकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की. तो मैग्नेटिक फील्ड आपका इनटू द स्क्रीन होगा, और मैग्नेटिक फील्ड का आपका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा. मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, यहाँ से तो हम बोल सकते हैं आपका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो यहाँ से आपका फ्लक्स बढ़ेगा. तो फ्लक्स बढ़ेगा, तो इस कॉइल की टेंडेंसी होगी, इस सर्कुलर कॉइल एबीसीडी की टेंडेंसी होगी कि इसको मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करे, वो जो आपका इंक्रीज हो रहा है उसको डिक्रीज करने की. तो ये कॉइल अपने आप क्या करेगी, एक मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी इन द अपवर्ड डायरेक्शन. अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी. तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए कॉइल को अपने अंदर क्या करना पड़ेगा, करंट को फ्लो कराना पड़ेगा. और वो करंट क्या होगा, आपका इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा. ये डायरेक्शन कैसे पता चला आपको, राइट हैंड थंब रूल का यूज कीजिए. आपको जिस डायरेक्शन में हम बोल रहे हैं कि आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है, उस डायरेक्शन में अपने थंब को पॉइंट कीजिए और आपके फिंगर्स को कर ले कीजिए. तो अपने राइट हैंड की जो फिंगर आ रही है, वो आपकी देखिए इस डायरेक्शन में कर्ल हो रही है, सॉरी, ये इस डायरेक्शन में कर्ल हो रही है. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपकी कर्ल हो रही है. तो इस केस में हमने बोला कि जब आपका करंट इलेक्ट्रॉन क्या था, इनिशियली जब पास हो रहा था, तब आपकी जो करंट फ्लो कर रही है, इंड्यूस डायरेक्शन, इंड्यूस करंट जो फ्लो कर रही है, वो आपकी उसकी डायरेक्शन क्या, वो आपकी क्या है, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में फ्लो कर रही है. किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. अब देखिए, अब हम बी केस लेते हैं, बी आपका लेते हैं सेकंड केस. सेकंड केस में क्या होगा, देखिए जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस वायर को क्रॉस करने वाला होगा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसको पास, यानी कि इससे पास हो गया होगा, जब इलेक्ट्रॉन इससे पास हो जाएगा, तब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आपका डिक्रीज करेगा. करंट का मैग्नीट्यूड आपका डिक्रीज करेगा, तो इसका मतलब है आपका जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस लूप एबीसीडी विल डिक्रीज. मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, यहाँ से डिक्रीज होगा. अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो इस कॉइल की टेंडेंसी क्या होगी, ये आपकी कॉइल है, ये आपकी कॉइल है. इस कॉइल में क्या आ रहा है, देखिए इस कॉइल में आपका क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है. मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा. मैग्नेटिक फ्लक्स अगर डिक्रीज होगा, तो इस कॉइल की टेंडेंसी भी इस मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करने की. तो कॉइल क्या करेगी, इस मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करने के लिए एक इसमें करंट को क्या करेगी, इंड्यूस करेगी. और करंट आपका इस बार इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा. ओके, ये डायरेक्शन किस लिए इंड्यूस हुआ, क्योंकि ये कॉइल की टेंडेंसी क्या होगी कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की, जिससे जो उसका अपोज हो रहा है, यानी कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड
एक तो आपका मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण आया था, ड्यू टू द करंट, करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आया था वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वो डिक्रीज हो रहा है तो ये कॉइल की टेंडेंसी होगी कि उस डिक्रीज को अप्रोच करना। तो उस डिक्रीज को अप्रोच करने के लिए ये क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में क्या करेगी, अपनी तरफ से अप्लाई कर देगी, जो क्या करे आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड, जिससे क्या आपका कांस्टेंट रहे, डिक्रीज ना हो। तो ये आपका इस तरीके से क्या करेगी, आपका यहाँ पर ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, दिस इज द इंड्यूस्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस इंड्यूस कॉइल। ये आपकी जो कॉइल है उसमें जो इंड्यूस करंट हो रहा है उसके कारण आपकी ये टेंडेंसी आएगी। तो देखिए इस बार जो आपकी करंट फ्लो कर रही है, ये करंट आपकी इस बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर से जो आपकी करंट फ्लो कर रही है, द करंट इज फ्लोइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब आपकी करंट की डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स होगी। द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट क्या होगी, आपकी रिवर्स होगी। क्वेश्चन में हमसे बोला था कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट इफ एनी इंड्यूस कॉइल। तो इसमें क्या डायरेक्शन होगी, अब देखिए अब हम यहाँ पर ऑप्शन से मूव करते हैं। देखिए अब हम यहाँ पर ऑप्शन में मूव करते हैं, तो ए ऑप्शन में दिखा है कि एडीसीबी, एडीसीबी के अक्रॉस। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका हो नहीं सकता, क्योंकि करंट की डायरेक्शन क्या हो रही है आपकी, चेंज हो रही है। बी में बोला है कि द करंट विल रिवर्स इस डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रॉन गोज पास द कॉइल। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन आपका पास होने वाला होगा, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आपकी रिवर्स होगी, हमने देख लिया। पहले एंटी क्लॉकवाइज थी, फिर क्या होगी आपकी क्लॉकवाइज। तो बी ऑप्शन सही हो गया। सी में बोला है कि नो करंट इंड्यूस, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। डी में आपको डायरेक्शन दी एबीसीडी, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो क्या होगा, आपका ऑप्शन बी क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपका राइट आंसर होगा। सो वी कैन से दैट ऑप्शन बी इज द correct answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.